अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं खुश भी बहुत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 2 हफ़्ते के बाद मेरे बच्चे आज स्कूल गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, उनकी तबीयत अब पहले से ठीक है। घर में सभी लोग बीमार थे और बीमारी की वजह से घर की रूटीन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। रात को देर तक जागना, सुबह लेट उठना, एक अजीब सी रूटीन बनी हुई थी। ना खाने का कोई टाइम था, ना कुछ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि घर की एक रूटीन सेट हो जाएगी और मैं इस रूटीन में बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ और मेरा नाश्ता कोई ऐसा ख़ास नहीं होता, मैं डेली चाय का कप ही लेती हूँ। लेकिन आज मेरा दिल था कि साथ में मैं बॉइल्ड एग भी लूँ, तो एग भी बॉयल कर लिया है मैंने, साथ में चाय का कप। अब मैं जाकर बैठूँगी टीवी के सामने और आधा घंटा मैं लाजमी टीवी देखूँगी। उसके बाद ही फिर देखेंगे कि आज क्या पकाना है। आज वैसे घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आज मुझे सब्ज़ी या गोश्त जो भी है वो भी ऑनलाइन ही मंगाना होगा। मैंने अपने बाल 1 माह पहले बिल्कुल शॉर्ट करवा लिए थे, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे। और कल मैं गई थी सैलून प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अच्छा, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने के बाद ना बाल ग्रीसी ग्रीसी से हो जाते हैं। ख़ैर अभी 2 दिन तक मैं इस प्रोटीन ट्रीटमेंट को हेयर्स में रखूँगी और फिर थर्ड डे फिर मैं हेयर वॉश कर लूँगी। आज मैंने डीप क्लीनिंग करवानी है अपने स्टोर रूम की, नीचे वाले स्टोर रूम की। मेरे घर में 2 स्टोर रूम्स हैं, एक नीचे है और एक ऊपर वाले फ्लोर पर है। आज समिया ने नीचे वाले फ्लोर की डीप क्लीनिंग करनी है और मैं इसके साथ हेल्प करवाऊंगी सारी। मंथ में एक बार मैं अपने दोनों स्टोर्स की ना डीप क्लीनिंग ज़रूर करवाती हूँ। ये स्टोर रूम छोटा है, इसमें चंद ही चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। बाकी जो भी जैसे खाली डब्बे हैं या जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी जाती हैं हमारे बड़े स्टोर रूम में, जो कि मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोगों का घर बनवाने का प्लान है ना, तो प्लीज़ अपने घर में स्टोर रूम के लिए प्रॉपर स्पेस रखा करें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग सब कुछ बनवा लेते हैं लेकिन स्टोर के लिए स्पेस नहीं छोड़ते। स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ा करें, क्योंकि घर में काफ़ी ऐसा सामान होता है जिसके लिए हमें स्टोर की ज़रूरत होती है। आप लोग पहले से तवज्जो नहीं देते हैं, फिर बाद में जब घर बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर बाद में रिग्रेट होता है कि काश एक बड़ा स्टोर होना चाहिए था जिसमें ये सारा सामान हम रख देते। अभी जैसे आप लोग यकीन करें कि अभी मेरे बेटे का जो कंप्यूटर है, उससे पहले उसके 2 सिस्टम्स थे जो कि वो अब यूज़ नहीं करता, लेकिन वो अब स्टोर में रखे हुए हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे माशाल्लाह वो बड़ा होता गया तो उसके बाबा उसके सिस्टम अपडेट कराते रहे थे। इसी तरह हमारे ट्रैवलिंग बैग्स, मेरे जहेज़ की पेटी, ब्रीफ केसेस, बच्चों के पुराने स्कूल बैग्स, हमारी गाड़ी के टायर्स और इसके अलावा और भी काफ़ी सामान है जो हमारा सारा स्टोर रूम में रखा हुआ है। तो स्टोर रूम जो होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है घर में, जिसकी तरफ हम लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तो जो भी घर बनवाने के का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो यार आप लोगों को मेरी ये एडवाइस है कि घर में एक ह्यूज स्टोर रूम के लिए आपने जगह ज़रूर छोड़नी है। तो आज मैं बनाऊंगी लंच में चिकन कोफ्ता, और चिकन बोनलेस मैंने मंगवा लिया था वॉश करने के बाद। अब मैं ग्राइंडर में से निकाल रही हूँ कीमा, और इस ग्राइंडर का रिव्यू मैंने अपनी एक वीडियो में दिया था। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जो देखना चाहते हैं क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टोर रूम ये देखें जी, बिल्कुल लश पश, हर चीज़ साफ़ कर दिया है मैंने, सारी दीवारें झड़वाई हैं, सारे जाले उतरवाए हैं। और इस स्टोर में ना हमारे वो शूज़ होते हैं जो डेली पहनने के होते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल शूज़ जो डेली पहनने के होते हैं वो इसी स्टोर में रखे होते हैं। बाकी सबके शूज़ अपने अपने कमरों में जो शू ड्रॉर्स बनी हुई हैं वहाँ पर रखे हुए होते हैं।
तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं, मुझे इतनी ज़्यादा कफ़ है, मैं जब व्लॉग पर वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो मुझसे वॉइस ओवर तक नहीं होता। साथ में पानी का ग्लास लेकर बैठती हूँ, बार बार इतनी ज़्यादा कफ़ होती है कि एक तो मुझे वॉइस ओवर बार बार स्टॉप करना पड़ता है, दूसरा मुझे पानी के सिप्स बार बार लेने पड़ते हैं। सब कुछ करके देख लिया है, नेबुलाइज कर लिया है, सिरप्स चल गए हैं, एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लिया है, बट डॉक्टर्स कहते हैं क्योंकि एलर्जिक कफ़ है तो ये अब अपने टाइम पर ही ख़त्म होगी। जैसे जैसे हर चीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही है ना, आप लोग नोटिस करें कि लॉन के सूटों की प्राइस भी कितनी ज़्यादा हो गई है। यार मैं हैरान हूँ कि पहले 5 से 6 हज़ार में ना आराम से एम्ब्रॉयडर्ड सूट मिल जाता था किसी भी ब्रांड का, लेकिन अब सोच है आपकी, अगर आपने एम्ब्रॉयडर्ड सूट लेना है ना तो वो फिर 6 हज़ार से ऊपर की गेम है। निशात के आप देख लें, एम्ब्रॉयडर्ड सूट सोचा भी नहीं जा सकता कि 5 से 6 हज़ार की भी रेंज में मिलेगा। 5 से 6 हज़ार में ना अब निशात का आम प्रिंटेड जो लॉन का सूट होता है ना वो मिल रहा है। अच्छा वैसे अगर ऐसे कर लिया जाए, जो ब्रांड्स के 2 पीस सूट होते हैं ना, मैं तो कहती हूँ घर में वही लेके पहन लेने चाहिए, क्योंकि गर्मी में घर में कौन दुपट्टा पहनता है। हाँ बाकी अगर फॉर्मल वेयर है, बाहर आने जाने वाले हैं, वो फिर 3 पीस ले लें, ज़रा अच्छी प्राइस में ले लें, तो इस तरह से भी ना थोड़ा कंपनसेट किया जा सकता है। जो राइटिंग पैड है ये क्या है, LCD, ये एक और ला दो, देखो यही साइज, इसी साइज में। हाँ तरब की फ्रेंड की बर्थडे थी और तरब ने मुझे कहा था कि मामा उसके लिए कोई गिफ्ट लाना है, तो मैं सोच रही थी कि क्या गिफ्ट लूँ। एक तो तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी, तो घर के पास 2-3 गिफ्ट शॉप्स थी, मैंने सोचा यहीं से देख लेती हूँ। तरब की और उसकी फ्रेंड्स की जो एज है ना, तो उसमें गिफ्ट्स चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे 11 ईयर्स की है तरब माशाल्लाह, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ। एक मेरे पास ऑप्शन था कि वॉच ले लूँ, लेकिन वॉचेस मुझे अच्छी मिली नहीं यहाँ पर। सेकेंडली ज्वेलरी वगैरह, अभी बच्चियाँ छोटी हैं तो इतनी छोटी बच्चियों को ज्वेलरी एज गिफ्ट देना नहीं अच्छा लगता। तो बस मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, तो ये मैंने LCD ड्राइंग पैनल था, एक मैंने ये तरब के लिए ले लिया था और एक मैंने उसकी फ्रेंड के लिए ले लिया था। साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा मग, जो अभी मैंने आपको इस क्लिप के स्टार्ट में दिखाया है, वो मग भी मैंने उसकी फ्रेंड के लिए लिया था। वैसे तरब ने मुझे कहा था कि मामा जब भी आप जाएंगी ना तो आपने मुझे लेकर जाना है, लेकिन मैं जानबूझकर उसको साथ नहीं लाई थी, क्योंकि उसने मुझे फोर्स करना था कि आप मार्केट लेकर चलें, और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, सर में भी बहुत दर्द था, तो यहाँ पे भी बहरहाल अच्छे गिफ्ट थे। तो मैंने यहीं से फिर उसकी फ्रेंड के लिए बाय करके और पैक करवा लिया था। वहाँ से ना कार्ड सेलेक्ट करके लें, वो सामने लगे हैं। तो ये एक छोटू सा विशिंग कार्ड मैं ले आई हूँ, ये मैं गिफ्ट के ऊपर लगवा लूँगी और इसके अंदर तरफ ने जो भी लिखना होगा वो लिखा लेगी। बच्चियों के लिए ना ये छोटे छोटे इवेंट्स बड़े मैटर करते हैं। जो लड़के होते हैं ना वो तो फिर भी बाहर ग्राउंड्स वगैरह में जाकर खेल लेते हैं, जैसे माशाल्लाह मेरा बेटा है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो लड़कों का तो टाइम इस तरह से गुजर जाता है। लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं ना वो बेचारी घर में ही कैद होकर रह जाती हैं। तो मेरी बेटी की तो फ्रेंड का कोई भी किसी भी किस्म का भी फंक्शन आता है, कोई भी इवेंट आता है, मैं बिल्कुल उसको मिस नहीं करवाती, बल्कि मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ इस सिलसिले में कि बेटा आप ज़रूर जाओ, ताकि बच्चियों की भी एक सोशल लाइफ हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। मैंने अक्सर देखा है घरों में इस तरह से होता है कि बेटों को तो हर चीज़ की इजाज़त होती है, लेकिन बेटियों को किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होती। तो ये आप गलत करते हैं। जितने हकूक़ आपके बेटे को हैं उससे ज़्यादा हकूक़ आपकी बेटी के हैं, तो आप दोनों में बराबरी रखें, किसी को भी किसी पर बर्तरी ना दे। बड़े शहरों में तो हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के जो छोटे शहर हैं ना वहाँ पर हालात अब तक वैसे के वैसे ही हैं। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप अपनी बच्चियों की हिफाजत ना करें या उनकी केयर ना करें, सब कुछ करें, लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक सोशल लाइफ को भी मेंटेन रखें। अगर आपकी बच्चियों के कोई स्कूल ट्रिप्स आ जाते हैं, कोई कॉलेज ट्रिप्स आ जाते हैं, या आपकी बच्चियों की फ्रेंड्स की शादियाँ हैं या कोई बर्थडेज़ हैं उनकी, इस तरह के इवेंट्स अगर आ जाते हैं ना तो मेक श्योर करें कि आप अपनी बच्चियों को ऐसे फंक्शन ज़रूर अटेंड करवाएं, क्योंकि वरना तो बच्चियां फिर घर की कैदी होकर रह जाती हैं, कहीं बाहर वैसे ही आना जाना नहीं होता। इस तरह से वो जाएंगी, घूमेंगी फिरेंगी, तो उनका सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अभी तकरीबन बज रहे हैं रात के 10:30 और मेरे दोनों बच्चे यहाँ से पढ़कर फ़ारिग होकर अपने अपने रूम्स में जा चुके हैं। और ये जो मेरा डाइनिंग रूम है ना, ये डेली मैदान जंग बना हुआ होता है। डाइनिंग रूम जो है ना वो स्टडी रूम बन के रह गया है। असल में बात यह है कि मैं अपने बच्चों को यहीं पर बैठकर पढ़ाती हूँ, तो इनकी सारी बुक्स ना यहीं पर ही जमा हो जाती हैं। फिर डेली का डेली रात मैं यहाँ से सारी बुक्स उठाकर बुक रैक में शिफ्ट करती हूँ और अगले दिन फिर यहाँ पर सारी बुक्स इसी तरह से पड़ी हुई होती हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि क्या मैं अपने बच्चों को समझाती नहीं हूँ कि इस तरह से बुक्स नहीं रखते या बुक्स को अपनी जगह पर रखते हैं। तो जनाब बहुत समझाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं समझते, तो वहाँ को वालिदैन को थोड़ा सा लीनिएंट होना पड़ता है। कोई बात नहीं, उनका अपना घर है,
अगर अपने बुक रैक की बजाय बुक्स यहाँ रख देंगे, डजेंट मैटर, मैं हूँ ना उठाने के लिए, कोई बात नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वक्त के साथ साथ खुद ही सीख जाएंगे। अभी मैं आई हुई हूँ बेकरी ब्रेड और अंडे लेने के लिए, लेकिन पिज़्ज़ास देखकर ना मेरा दिल किया कि एक पिज़्ज़ा मैं पैक करा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा पिज़्ज़ा पैक हो रहा है और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। So take care of yourself, keep watching my vlogs. Allah Hafiz.